इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली एक लड़की की उसके ही प्रेमी ने उसकी हत्या की और उसे बेड की कैविटी में उसकी बॉडी को छुपाया और उसके बाद में फरार हो गया था। हालांकि उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ में तुलिन सीनियर पीआई शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी से बात करते हैं। सर, ये घटना कब की है और आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया था और इन लोगों का रिलेशनशिप किस तरह का था? 13 फरवरी को तुलिन पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ है। मर्डर केस में जो मृतक है उसका वो मेघा नाम की मृतक है। वो प्रोफेशन से नर्स थी। वो पिछले 3 साल से जो आरोपी है हार्दिक, उसके साथ रिलेशन में थी और 6 महीने से वो लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहते थे। तो मेघा काम करती थी, ये कुछ काम धंधा करता नहीं था और उस वजह से उनके अक्सर झगड़े होते थे क्योंकि फाइनेंशियल हमेशा उनका स्ट्रेंथ का मतलब फाइनेंशियली वो उनको हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसके कारण उनसे झगड़े हमेशा होते थे। पिछले 2 महीने से मेघा ने काम पे जाना बंद कर दिया था। वो बोलती थी कि मैंने तेरे को 3 साल पे तेरा पूरा खर्चा मैंने चलाया, अब तू भी कुछ काम कर, कामा धामा। उस वजह से उनके हमेशा झगड़े होते थे। घटना के दिन 13 फरवरी को क्या हुआ था, या हत्या 13 फरवरी को हुई थी या उसके पहले हुई थी? 13 फरवरी को तो पुलिस को सूचना दी गई। हत्या 13 तारीख से पहले हुई थी। हत्या उसके पहले 3-4 दिन पहले हत्या हुई थी। उसका बॉडी जो मिला हमको पूरा डिकम्पोज हुआ था। इसका मतलब 3 दिन से ज़्यादा पहले की बॉडी थी। आरोपी ने पूछताछ में क्या बताया कि किस तरह से हत्या की? घटना के दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली? आरोपी को तो अभी हमने पीसीआर में लिया है, अभी अरेस्ट करके आज ही कोर्ट में सामने लेके गए उसको पीसीआर में उससे हमको डिटेल्स उससे पूछताछ करेंगे। प्राइमरी तौर पे कुछ पता चला हत्या कैसे की, किस वजह से हुई, क्या कोई आर्गुमेंट हुआ था घटना के दिन? इन्वेस्टिगेशन में इतना पता चला है कि आरोपी ने उसके जो मेघा के काकी को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे कि ये मेघा अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूँ, अगर आपको उसकी लाश चाहिए तो फलाना फलाना पते पे आके उसकी लाश को लेके जाइए, ऐसा उसने मैसेज किया है। तो मैसेज में क्या ये भी बताया कि उसकी लाश जो कैविटी में पड़ी है बेड के, वो हत्या भी इसने की, ऐसा कुछ बताया? नहीं, मैसेज में ऐसा नहीं दिखाया। उसने उसकी लाश पड़ी है, ऐसा उसको मर गई है ऐसा उसने लिखा है। हत्या को अंजाम कैसे दिया? गला दबाया, बाहर कोई इंजरी के निशान थे बॉडी पर? बॉडी किस कंडीशन में मिली? आप लोग इंटर कैसे किए? किसने पुलिस को बताया? ये जो मेघा की जो काकी थी, उसको जब वो व्हाट्सएप मैसेज गया तो उसने वहाँ उस व्हाट्सएप मैसेज में उसने एक नेबर का मोबाइल नंबर दिया था। तो वो वहाँ से उन्होंने उसको फ़ोन किया, संजय नाम है उसका, और उसको बताया कि ऐसा ऐसा हार्दिक ने मैसेज भेजा है, आप जाके देखो। तो जब वो आदमी रूम पे गया तो रूम को बाहर से ताला लगा रहा था और बहुत से ऐसा गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए उसको संशय हो गया और वो वहाँ से विजयनगर पुलिस चौकी पे गए। तो विजयनगर पुलिस चौकी में हमारे ऑफिसर थे, वो जाके देखे तो उन्होंने फिर वैक्सो ब्लेड से वो ताला काट के अंदर गए तो अंदर बेड के अंदर उसकी लाश को छुपा के रखा था। बेड के अंदर लाश जो छुपाई गई थी तो उसके ऊपर कोई कवर था या बिस्तर बिछाया हुआ था बेड पर, या नॉर्मली बेड पड़ा हुआ था? क्योंकि कैविटी में छुपाने के पीछे कोई वजह रही होगी। उसकी वजह ऐसी थी कि उसने उसका मर्डर करने के बाद जब उसकी लाश बेड के अंदर छुपाई, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको भाग के जाने के लिए, खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए थे। तो उसने घर का जो सामान है, वॉशिंग मशीन, कूलर और बर्तन वगैरह, वो जल्दी में आनंद फानन में उसने भंगार वाले लोगों को 4-4.5 हज़ार में बेच दिया पूरा सामान और वो पैसा लेके भाग गया। इंटेंशन उसका बॉडी डंप करने की भी थी क्या? क्योंकि बेड घर में अगर लाश है तो बाहर वालों को तो मालूम पड़ेगा। क्या उसके दिमाग में इस तरह की बात आई होगी, बॉडी कहीं डंप करना है, लेकिन समय नहीं था कि पैसे नहीं थे? उसको भाग जाना था, उसके पास पैसे नहीं था, इसलिए उसको वो पैसा इकट्ठा करने के लिए घर का सामान बेचना था। वो सामान बड़ा था, मतलब वॉशिंग मशीन है, जैसा कूलर है, तो वो बेचने के लिए उसने बॉडी बेड के अंदर छुपा दी और वो भंगार वालों को घर में लाके पूरा सामान 4,500 रुपये में उसने बेच दिया। ये लड़का जो है हार्दिक, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये क्या करता है, कहाँ रहता था, इसकी फैमिली में कौन है, इसके फादर क्या बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं? ये पहले उसका फैमिली भाईंदर में रहता था। अभी पता चला है कि वो मालाड शिफ्ट हो गए। उसके पिताजी डायमंड मर्चेंट है, ऐसा सुनने में आया है।
और ये उन्होंने 3 साल पहले ही इसको घर से निकाल दिया था, बेदखल कर दिया था। 3 साल से उसके घर में आना जाना नहीं है। यानी हीरा व्यापारी का लड़का है। हाँ, ये बात बराबर है। उसके पिताजी डायमंड मर्चेंट है, ऐसा समझ में आता है। अब मेघा पेशे से नर्स है, इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आए? अभी तक तो इतना पता चल रहा है कि 3 साल से वो रिलेशनशिप में थे। ये हार्दिक उसके गांव में भी मेघा के साथ जाके 1 महीना रह के आया है, इतना अभी तक पता चला है। और 3 साल से उनका रिलेशनशिप था और 6 महीने से एक साथ रह रहे थे। संपर्क में कैसे आए, उसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि ये कामकाज नहीं करता था, ये प्रोफेशनली नर्स थी, मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई थी। अभी तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। अरेस्ट कहाँ से किया गया और किस तरह से किया गया, किस लोकेशन से किया गया? अरेस्ट के बारे में जब ये मर्डर केस रिपोर्ट हो गया तो हमने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से हमको वो ट्रेन से गया है, वो उसकी मालूमात मिली। और फिर वो ट्रेन का हमने लोकेशन लिया तो रतलाम का लोकेशन आ रहा था, तो हमने आरपीएफ को अलर्ट किया। आरपीएफ को उसके फ़ोटो भेजे तो आरपीएफ ने उसको रनिंग ट्रेन में पकड़ लिया। फिर हमारी टीम यहाँ से जाके उसका ताबा लेके आई है। कहाँ से आप लोगों ने उसको कस्टडी में लिया? कहाँ के आरपीएफ ने, किस पोस्ट के आरपीएफ ने डिटेन किया, किस कंडीशन में किया? उस वक्त उसके पास क्या थे? रनिंग ट्रेन में ही डिटेन किया गया या फिर कहीं उतरने की कोशिश में था? उसको आरपीएफ ने रनिंग ट्रेन में ही पकड़ा। उसको नागदा जंक्शन है, वो नागदा जंक्शन पे उसको आरपीएफ ने नीचे उतारा और फिर हमको इन्फॉर्म किया। और जब उसके पास तो कुछ खास चीज़ नहीं थी, कपड़े लत्ते थे और कुछ थोड़ा बहुत पैसा था और रेलवे का। आगे कहाँ जा रहा था? मैसेज में तो किया था कि सुसाइड करने वाला है, तो एमपी राजस्थान की दिशा में कहाँ जा रहा था? नहीं, अगर सुसाइड करता तो उसको उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी ना, यही कर सकता था। तो आगे जा रहा था। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है। मर्डर का मोटिव कुछ अभी तक क्लियर हुआ है? मर्डर का मोटिव क्या, उसको इन अ फिट ऑफ रेज, मतलब गुस्से में आकर झगड़े में उसने उसको मारा है। ऐसा लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, गुस्से में आकर उसने हत्या कर दिया, ऐसा ही समझ में आता है अभी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पूरी बातें क्लियर होगी। हाँ, बिल्कुल। शैलेंद्र जी जो कि तुलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई, उनका कहना है कि दरअसल पिछले 6 महीने से दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और इसी दरमियान जो है उनके उन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और गुस्से में आकर ही आरोपी हार्दिक ने मेघा की हत्या की है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है एफआईआर दर्ज की गई है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मोटिव क्या है अभी तक जो शुरुआती जांच है उसमें गुस्से को रिवेंज के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ और वजह हो सकती है हत्या को लेकर, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील कंकरियाल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, नालासोपारा। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।